पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ गांधी के वे कौन से 3 तर्क थे। इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के तर्कों का खंडन किया। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। पहले रेफरेंस दे देता हूं, वॉल्यूम 10 हिंदी के और पेज नंबर 222 से 25 पर चले जाइए। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क दिया हुआ है। उससे पहले एक सूचना, अंबेडकर नामा अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आपकी इच्छा हो तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है गांधी के तर्क के जवाब में। उन्होंने लिखा कि उनका प्रथम तर्क है कि कांग्रेस तो अस्पृश्यों की देखभाल की तथा उनकी अस्पृश्यता निवारण की शपथ ले रखी है। क्या यह सत्य पर आधारित है? श्री गांधी संसार को बताते रहे हैं कि कांग्रेस के पूरे संगठन ने अस्पृश्यता को मिटाने की शपथ ली है और उनके मित्र उन्हें इस बात का श्रेय देते रहे हैं कि वह कांग्रेस से वह करा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, ऐसी झूठ का इतना व्यापक प्रचार प्रसार कैसे हो पाया। मैं 1920 में नागपुर में कांग्रेस द्वारा पारित किए गए संकल्प को बार बार पढ़ा। वह श्री गांधी तथा उनके मित्रों की लंबी चौड़ी डिंग है। गांधी और उनके मित्रों की लंबी चौड़ी डिंग है। संकल्प गांधीवादी हथकंडों का बड़ी ही चतुरतापूर्ण नमूना है। श्री गांधी प्रारंभ से ही इस बात के लिए आतुर रहे हैं कि अस्पृश्य केवल हिंदुओं की जागीर बनी रहे। वह नहीं चाहते थे कि मुसलमानों और ईसाई उनकी समस्याओं में रुचि लें। वह चाहते थे कि अंग्रेजों से भी अस्पृश्यों को तोड़ा जाए और उन्हें हिंदुओं से जोड़ा जाए। यह प्रयोजन, यह एजेंडा तभी सिद्ध हो सकता था जब अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में संकल्प पारित किया जाए, संकल्प कांग्रेस के मंच से पारित किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि यह कर्तव्य केवल हिंदुओं को सौंपा जाए। संकल्प भी यही कहता है। चालाक राजनेता की चतुरतापूर्ण चाल है यह संकल्प। संकल्प समूची कांग्रेस को इस संकल्प का पक्षधर नहीं बनाता। दूसरे, जितना वह पक्षधर बनाता है अस्पृश्यता निवारण का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाध्यकारी हो, ना कंपल्सरी हो। उसमें न कोई प्रतिज्ञा है, न कोई शपथ है, उसमें केवल नैतिक उपदेश है। वह हिंदुओं से केवल सिफारिश करता है कि अस्पृश्यता निवारण उनका कर्तव्य है। एक बार श्री गांधी ने कोशिश की कि कांग्रेस की सदस्यता के लिए 4 आने वार्षिक शुल्क की जगह 2 अन्य शर्त रखी जाए, अस्पृश्यता निवारण और दूसरा सूद कताई। कांग्रेस ने सूद कताई की शर्त को मानने के लिए तैयार थे कि कांग्रेस के लोग सूद कताई के तर्क को मानने के लिए तैयार थे, पर वे अस्पृश्यता उन्मूलन की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस जनों ने गांधी से कहा कि यदि वह इसका आग्रह करेंगे, या अर्थात अस्पृश्यता निवारण का, तो सभी कांग्रेस कमेटियां को बंद करना पड़ेगा। सोचिए, अंग्रेजों की गुलामी पसंद थी लेकिन अस्पृश्यता निवारण पसंद नहीं था। यह हिंदू मानसिकता थी उस समय। आज भी आप उसको समझ सकते हैं। विरोध इतना प्रबल था कि श्री गांधी को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ऐसी स्थिति में जब श्री गांधी ने गोलमेज सम्मेलन के सामने आग्रह किया कि कांग्रेस ने तो अस्पृश्यता निवारण की शपथ ले रखी है और अस्पृश्यों को बिना किसी संकोच के हिंदुओं की दया पर छोड़ा जा सकता है, तब यह दर्शाता है कि श्री गांधी
सच में कंजूसी करके उसे झूठ की कगार तक ले जा सकते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अस्पृश्यता निवारण की जो शर्त थी उसमें कोई दम नहीं है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि अस्पृश्यता ज्यों की त्यों बनी रही, फिर भी कांग्रेस और श्री गांधी स्वाधीनता की मांग को लेकर आ गए। इससे पूरी तरह पता चलता है कि श्री गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे में विश्वास नहीं रखते। न तो भारत में किसी को और न अस्पृश्यों में किसी भी व्यक्ति को गांधी और उनके कांग्रेस की इस घोषणा पर विश्वास है कि स्वराज के लिए अस्पृश्यता निवारण एक पूर्व शर्त है। गोलमेज सम्मेलन से काफी पहले दो अवसरों पर गांधी की निष्ठा को परखने के लिए सवाल किए गए थे और दोनों अवसरों पे जो उन्होंने उत्तर दिए उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस घोषणा के प्रति गांधी विश्वास नहीं रखते थे। पहला 1920 में एक संवाददाता ने गांधी से प्रश्न पूछा था कि इससे पहले कि हम अंग्रेजों से कहें कि अपने खून से सने हाथ वो धो लें, क्यों ना हम हिंदू अपने ऐसे हाथ को धो लें। इस पर गांधी का उत्तर था, और गोलमोल उत्तर देखिएगा, यदि गुलाम राष्ट्र का कोई सदस्य मुझे स्वयं मेरी गुलामी से मुक्त कराए बिना दलित वर्गों को उनकी गुलामी से मुक्त करा सकता है तो मैं आज वैसा करूंगा, लेकिन यह असंभव कार्य है। यह उत्तर था गोलमोल। अंबेडकर लिखते हैं फिर यहां पर, क्या इससे पता चलता है कि श्री गांधी और कांग्रेस के इस कथन में सच्चाई थी कि स्वराज के लिए अस्पृश्यता निवारण एक पूर्व शर्त है। इससे पता चलता है कि गांधी ने उस संवाददाता का उपहास किया था। अब दूसरे अवसर पर जब नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह करने दांडी गए थे मार्च 1930 में, गांधी कुछ अस्पृश्य भी उनके साथ दांडी गए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी इस घोषणा का क्या हुआ कि स्वराज के लिए अस्पृश्यता निवारण एक पूर्व शर्त है। गांधी का जवाब बहुत ही स्पष्ट था और सुनिए क्या था जवाब। अस्पृश्य एक समग्र के अंग है, मैं तो समग्र के लिए कार्य कर रहा हूं, अतः मेरा विचार है कि मैं अस्पृश्यों के लिए कार्य कर रहा हूं जो समग्र के अंग है। मतलब भारत की आजादी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है अस्पृश्यों की आजादी भी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है। यंग इंडिया जो कि गांधी की मैगजीन थी, यंग इंडिया में भी उन्होंने कुछ लिखा था जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा था, यद्यपि पंचम समस्या, पंचम वर्ग मतलब अस्पृश्य, पंचम समस्या मुझे अपने प्राणों की भांति प्रिय है, फिर भी मैं एकमात्र असहयोग की ओर ध्यान देकर संतुष्ट हूं। मेरा विश्वास है कि बड़े में छोटे का समावेश हो जाता है। यह कोट करते हुए उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, क्या यह सच्चे व्यक्ति के उत्तर हैं? क्या सच्चे व्यक्ति का यह विचार हो सकता है कि अस्पृश्य समग्र के अंग हैं? कहते हैं, लिखते हैं कि उनका यह तर्क खोखला है कि अस्पृश्यों को विशेष प्रतिनिधित्व देने से सपृश्यों और अस्पृश्यों के बीच वर्तमान विभाजन सदा सर्वदा के लिए स्थायी हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण का उपाय है कि अंतर जातीय विवाह और सहभोज हो। अस्पृश्यों की असुविधाएं दूर करने का उपाय है कि उन्हें साझे कुओं और स्कूलों का उपयोग करने दिया जाए। यह समझ में नहीं आता कि विशेष प्रतिनिधित्व किस प्रकार अंतरजातीय विवाह, सहभोज, साझे कुएं, स्कूल के उपयोग में बाधक है। क्या कांग्रेस और गांधी ने इस दिशा में कुछ किया है? सहभोज, अंतरजातीय विवाह, ये सवाल उठाते हैं। और यहां पर फिर डॉक्टर अंबेडकर बारदोली कांग्रेस में जो एक एडिशन हुआ था अस्पृश्यता निवारण को लेकर, तो बारदोली कांग्रेस के उस टिप्पण को, उस कमेंट को जो ऐड किया गया था उसको कोट करते हैं और कहते हैं कि उसमें लिखा गया था कि जिन स्थानों में अस्पृश्यों के प्रति पूर्वाग्रह अभी प्रबल है वहां निश्चय ही कांग्रेस के फंड से अलग स्कूलों तथा अलग कुओं की व्यवस्था की जाए। इस बात का भरसक प्रयास किया जाए कि ऐसे बच्चे
राष्ट्रीय स्कूलों में आए और लोगों से अनुरोध किया जाए कि वे अस्पृश्यों को साझे कुएं का इस्तेमाल करने दें। और ये टिप्पणी के बाद डॉक्टर अंबेडकर का ये कोट बहुत शानदार है, सुनिएगा। जो लोग अलग कुओं, अलग स्कूलों की व्यवस्था करना चाहते हैं, क्या उन्हें यह कहना शोभा देता है कि वे अलग प्रतिनिधित्व पर इसलिए आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि उससे विभाजन हो जाएगा। और गांधी के अंतिम तर्क का खंडन डॉक्टर अंबेडकर कुछ इस प्रकार करते हैं। श्री गांधी का अंतिम तर्क अजीबोगरीब है। यदि उच्चतम वर्ग अस्पृश्यों का दमन कर सकते हैं, उनसे बदला ले सकते हैं, तब तो इसके पक्ष में और भी बड़ा कारण है कि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि वे उच्चतर वर्गों के दमन का, अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज उठा सकें। श्री गांधी हताश हो गए हैं और उन्होंने अपना मानसिक विवेक और संतुलन इस हद तक गंवा दिया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका तर्क उन्हें कहां ले जा रहा है। प्रत्यक्ष है कि इस तर्क का प्रयोग करते समय वह यह बात भूल गए हैं कि वह इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अस्पृश्य सदा सर्वदा हिंदुओं के दास बने रहें। संक्षेप में श्री गांधी का तर्क है, आजादी की मांग मत करो, इससे तुम्हारे स्वामी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा तर्क प्रस्तुत करता तो उसे झूठा और पाखंडी ही कहा जाता। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जब गांधी अपने एजेंडा में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को अलग थलग करने का निश्चय किया ताकि उन्हें अन्य किसी से मदद न मिल सके। श्री गांधी ने ऐसी योजना बनाई कि दलित वर्गों और मुसलमानों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना न रहे। योजना का आंशिक प्रयोजन यह था कि मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों के समक्ष एक समझौता का प्रस्ताव रखा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो 14 सूत्री कौन सा प्रस्ताव था जो गांधी ने मुसलमानों के समक्ष रखे थे, और जो समझौते का प्रस्ताव था क्या वो पास हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ, अगले एपिसोड में देखना न भूलें। तब तक आप लगातार अंबेडकरनामा देखते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह प्रामाणिक स्रोत पर आधारित है और इसमें कोई भी जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, सरकार ने जो किताब छापी है वहीं से दे रहा हूं। कोई इसमें बनावटी नहीं है। मैं व्याख्या बीच बीच में जरूर करता हूं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया। जय हिंद।